नमस्कार दोस्तों, इनप्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे बजट के इसी सत्र में यहां पर मंजूर हो, इसको लेकर एनएसी की सभी स्तरों पर प्रयास जारी है। एक और जहां एनएसी के सभी स्तरों से सम्मानीय पदाधिकारीगण सदस्यगण से एक साथ पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु प्रयत्न हो रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोई भी प्रयत्न न छूटे, इसकी गंभीरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कमांडर अशोक रावत जी ने एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव जी को दिल्ली भेजा है और राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी, दिल्ली के अध्यक्ष BS राणा जी व एनएसी के नेता श्री डॉक्टर SK शर्मा सहित एनएसी की विभिन्न केंद्रीय टीम विभिन्न दलों के बड़े प्रमुख नेताओं से यहाँ पर जो है मुलाकात कर रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर बीजेपी पार्टी की कोश्यारी समिति के आधार पर उस समय की भूमिका इत्यादि मुद्दों पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 19/1/2026 को श्री राधा मोहन अग्रवाल जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के व सांसद है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, उनसे यहाँ पर जो है मुलाकात की गई। उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि एनएसी गोरखपुर के कार्यक्रम में उपस्थित वह रहे थे और आप सभी काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं आप सभी का काम जरूर करवाऊंगा। इसके बाद माननीय डॉक्टर अनिल बोंडे जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है किसान मोर्चा के, जो कि बीजेपी व सांसद अमरावली महाराष्ट्र से यहाँ पर सांसद भी है, उन्हें भी यहाँ पर जो है मुलाकात की गई और उन्हें भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। माननीय सांसद जी ने बताया कि आप सभी के कार्य में देरी हो रही है, यह सत्य है, लेकिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र स्वयं आपके कार्य में लगे हुए हैं और वह लगातार संपर्क में भी है। इसके बाद श्री बलबंध माझी जी, जो कि सांसद है नवरंगपुर उड़ीसा से, उनसे मुलाकात की गई और एनएसी के अधिकारियों ने कहा कि आप स्वयं एक अधिकारी रहे हैं, वह माननीय सांसद है, आप जैसे संवेदनशील व प्रयत्नशाली महानुभाव खुलकर हमारे समर्थन में सामने आए वह वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने की कृपा करें। माननीय सांसद जी ने एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दिए गए दस्तावेजों को स्वयं देखकर कहा कि आपकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए वह उचित स्थान पर अनुशंसा करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उड़ीसा के एनएसी के नेता संजय रथ जी से भी इस विषय पर उनकी चर्चा हुई है। इसके बाद 20/1/2026 को माननीय श्री CP जोशी जी, जो कि सांसद है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, वह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनसे यहाँ पर जो है मुलाकात की गई और माननीय CP जोशी जी से निवेदन किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने में यहाँ पर जो है सहभागिता निभाए। एनएसी चित्तौड़गढ़, राजस्थान व दरभंगा से भी पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं। इस कार्य को पहले भी वह लगे हुए हैं। सदन में उन्होंने 1-2 बार इस मुद्दे को उठाया भी है और आगे भी इस मुद्दे को वह आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके का आश्वासन उनकी ओर से मिला है। इसके बाद बीजेपी के नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से यहाँ पर जो है मुलाकात की गई, जो कि अभी यहाँ पर जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनसे एनएसी की ओर से मुलाकात की गई और बीजेपी अपना वचन निभाए, इस तरीके का संबोधन के साथ यहाँ पर जो है उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सकारात्मकता के साथ एनएसी के प्रतिनिधिमंडल से मिला। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन व निर्देशानुसार दिल्ली में दिनांक 20/1/2026 को उनसे यहाँ पर जो है मुलाकात हुई। उन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स की आज की व्यथा, ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर व बीजेपी की कोश्यारी समिति के आधार पर उस समय की भूमिका इत्यादि मुद्दों पर ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया। प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन आदि बिंदुओं पर उनके सामने यहाँ पर जो है प्रकाश डाला। एनएसी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS राणा जी भी मौजूद रहे थे। नवनिर्वाचित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 पेंशनर्स को अविलंब न्याय प्रदान कराए, यही देश के 81 लाख वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स का विशेष आग्रह होगा। इस तरीके का निवेदन उनसे यहाँ पर किया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक और जहां पर जगह जगहों पर ईपीएफओ कार्यालयों पर, कलेक्ट्रेट ऑफिसों पर और सांसदों से मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत कर छोटी मोटी रैलियां निकालकर विरोध जताकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर दिल्ली में भी सदन के पटल पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे उठे। अधिक से अधिक सांसदों और विधायकों के ठिकानों पर पहुंचकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को सदन के पटल पर उठाया जा सके, बजट में ईपीएस 95 पेंशन की मांगे मंजूर हो सके, इसलिए यहाँ पर जो है एनएसी का प्रयास जारी है। यही एक अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग आप सभी तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।